Hey everyone, how are you all? So this is 17th class of विजय सीरीज़ डेली 5 मिनट 10 क्वेश्चन सीरीज़। मैं स्टार्ट करता हूँ आज इस लेक्चर को। तो इसके पहले मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ कि मैं देख रहा हूँ कि विजय सीरीज़ में लोग कम देख रहे हैं, ठीक है, व्यूज़ कम आते हैं इसमें। तो मुझे समझ आ जाता है कि कम देख रहे हैं लोग, है ना। तो पहले क्लासेस में जो विजय सीरीज़ का पहला लेक्चर था उसमें अप्रॉक्सीमेटली 250 या 350 व्यूज़ थे, ठीक है, 250 या 300 के बीच में कुछ व्यूज़ थे। और धीरे धीरे वो कम होते जा रहा है। सो कोई बात नहीं, सब लोग तो ध्यान नहीं देंगे, पर जो लोग देख रहे हैं, ठीक है, तो आप ध्यान रखना कि इसके जितनी क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं वो क्वेश्चंस आपके नोट्स में होने चाहिए, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपको मैं मॉक्स बना के दे दूंगा या कुछ बना के दे दूंगा, हाँ, तो मॉक्स में 60 क्वेश्चंस को डालने के लिए मुझे मतलब जो जो क्वेश्चंस आ रहा है डाल दे रहा हूँ। पर ये मैं ना बहुत ध्यान से बहुत देख के बनाता हूँ कि क्वेश्चंस जो जा रहे हैं इसमें वो सब बहुत हाई क्वालिटी के रहे हैं, ठीक है। तो जो भी हैं, 10 लोग भी हैं, अगर 20 लोग भी हैं, ठीक है, तो वो क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से लिख लेना और इसको 2-4 बार रिवीजन कर लेना जितने क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ, ठीक है। एट द एंड मुझे यही चाहिए कि 10 लोग मुझे बताएं कि यार वो विजय सीरीज से बहुत क्वेश्चंस आए थे एग्जाम में और बहुत फ़ायदा किया, ठीक है। दैट्स व्हाट आई वांट फ्रॉम यू। हाँ, तो लेट्स स्टार्ट। आज का 17th क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं, चलिए। सो सबसे पहले आज हम लोग देखते हैं वीड्स के बारे में कुछ, ठीक है। वीड्स के बारे में क्या देखेंगे कि वीड्स के कुछ टर्म्स देख लेते हैं, ठीक है। तो उसमें टर्म्स है ऑब्लिगेट वीड। ऑब्लिगेट वीड क्या होता है? जब अगर कोई वीड कल्टीवेटेड फील्ड में ही ग्रो हो जा रहा है, ठीक है, तो उसको ऑब्लिगेट वीड बोलते हैं। कुछ कुछ जेनरिक वीड होते हैं जो कि आप जैसे वीट को उगाओगे ना, तो वो वीड आपको वहीं पाया जाएगा, फेलरिस माइनर जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो वैसा वीट जो कल्टीवेटेड फील्ड में ही पाया जाता है, ऐसे आपको इधर उधर कहीं नहीं दिखेगा, उसको ऑब्लिगेट वीट बोलते हैं। ये सब टर्म्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चंस अभी नहीं आया है, मैंने कभी नहीं देखा, पर ये मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। जो वीट के बारे में जो क्वेश्चंस है मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है और नेक्स्ट एग्जाम में हाईली चांसेस हैं कि ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फैकल्टेटिव वीट। फैकल्टेटिव वीट क्या होता है? सच वीट विच ग्रो इन वाइल्ड एंड कल्टिवेटेड फील्ड। ये तो ऑब्लिगेट वीट तो आपको समझ आ गया कि कुछ चुनिंदा क्रॉप्स के साथ ही आते हैं। और ये फैकल्टेटिव वीट क्या है कि ये ऐसे भी आपको दिख जाएंगे बाहर भी और क्रॉप्स में भी दिख जाएंगे। विच सच वीट विच ग्रो इन वाइल्ड एज वेल एज कल्टिवेटेड फील्ड, ठीक है। फिर पैरासिटिक नेचर ऑफ वीड, ठीक है। ये क्वेश्चन मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, पर अभी तक मैंने एग्जाम्स में नहीं देखा है। हाँ, अभी मैंने AFO में नहीं देखा है। मेरा बहुत पसंदीदा क्वेश्चन है, मुझे बहुत शक लगता है हर एग्जाम में कि ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो इसको आप ज़रूर कर लेना, मैं मतलब माय फेवरेट है, ठीक है। तो सेमी रूट क्या होता है? सेमी रूट इज स्ट्रिगा। स्ट्रिगा किस में पाया जाता है? सोरगम एंड सुगर केन में। सेमी स्टेम की बात करें तो सेमी स्टेम लॉरेंथस। लॉरेंथस किस में पाया जाता है? मैंगो। टोटल रूट पैरासाइट किस में पाया जाता है? ओरा बैंची। और ये टोबैको में पाया जाता है। और टोटल स्टेम कस्कटा लूसर्न में, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप इसको ज़रूर कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे? नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं रिलेटिव वीट। रिलेटिव वीट क्या होता है? ये सब टर्म्स है। टर्म्स देखिए, जैसे रोज है ना, रोज आपको 2020 में आया हुआ एग्जाम में, ठीक है, ऑफ टाइप क्रॉप वेराइटी। हाँ, तो ऐसे ही जैसे रोज आ गया, उसमें रिलेटिव वीट भी आ सकता है। नेक्स्ट एग्जाम में हो सकता है आपको रिलेटिव वीट दे दें, एब्सोल्यूट वीट दे दें। क्वेश्चंस को चुनना यहीं से है कि आखिर रोज कहाँ से आया था, तो वो वीट से आया था। तो अब वीट से आया था तो हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में आपको रिलेटिव एब्सोल्यूट वीट से भी देख ले, क्योंकि एग्जामिनर के दिमाग में है कि मुझे वीट से क्वेश्चंस देने हैं। रिलेटिव वीट क्या होता है? रिलेटिव वीट अ क्रॉप विच इज इन अनदर क्रॉप फील्ड विच इज़ नॉट डिज़ायरेबल, ठीक है। ये वीड होता नहीं है एक्चुअली। मान लीजिए आपने वीट को ग्रो किया, उसमें आपको राइस भी आ गया, तो ये तो डिज़ायरेबल था नहीं, मैं तो वीट उगा रहा था, अब इसमें राइस भी आ गया, तो राइस जो है ना, इट्स काइंड ऑफ रिलेटिव वीड हो जाता है। वो वीड है नहीं एक्चुअली, पर वो गलत जगह पे आ जाने के बाद वो वीड बन जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं रिलेटिव वीड। फिर एब्सोल्यूट वीड क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट वीड ऐसा होता है कि जो इकोनॉमिकली डिज़ायरेबल नहीं है, ठीक है। कुछ वीड्स ऐसे होते हैं जो इकोनॉमिकली मुझे बेनिफिट करते हैं, ठीक है। जैसे घास हो गया। घास क्या होता है कि घास एक काइंड ऑफ वीड है, पर उसको हम काट के गाय को भी दे सकते हैं, ठीक है, या और भी कुछ कुछ काम्स होते हैं उससे। तो वैसे वीड्स जो इकोनॉमिकली डिज़ायरेबल नहीं है, इट्स कॉल्ड एब्सोल्यूट वीड, ठीक है। रिलेटिव वीड क्या है? रिलेटिव वीड वो है जो कि उस
क्रॉप में डिज़ायरेबल नहीं है, वो वीड नहीं भी हो सकता है, ठीक है, मगर वो उस क्रॉप में ज़रूरी नहीं था और वो वहाँ पे आ गया तो इसलिए वो वीड बन गया। रोज क्या है? रोज है ऑफ टाइप क्रॉप वैरायटी। अब जैसे मान लीजिए कुछ उगाएं, उसका एक ऑफ टाइप क्रॉप वैरायटी उसके साथ उग गया, ठीक है, उसके साथ ग्रो कर गया, तो उस काइंड ऑफ वो तो वेस्ट हो गया, ठीक है, उसमें से तो कुछ निकलेगा नहीं सीड्स। जैसे आप मान लीजिए फैलरिस माइनर ही बोल लीजिए, वो इस काइंड ऑफ टाइप क्रॉप वैरायटी है, ठीक है। तो रोज जो है इज कॉल्ड ऑफ टाइप क्रॉप वैरायटी, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आप देखोगे सैटेलाइट वीड, ठीक है, हाँ सैटेलाइट वीड विच बिकम इंटीग्रल पार्ट ऑफ क्रॉप इकोसिस्टम। सैटेलाइट वीड क्या होता है ना कि आप जहाँ लगाओगे, मतलब सैटेलाइट वीड क्या होता है, आप यहाँ पे लगाए, हाँ, तो वहाँ भी उसके साथ वही वीड पाया गया। फिर आप 200 किलोमीटर दूर लगाए, वहाँ भी उसके साथ वही वीड पाया गया। ऐसा वीड जो कि उसके साथ एकदम चिपका हुआ है, जहाँ भी ले जाओ भाई वहाँ पे वो वीड साथ में चला जाएगा। इट्स कॉल्ड सैटेलाइट वीड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे? नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वीड डॉर्मेंसी, ठीक है। वीड डॉर्मेंसी क्या होता है? वीड डॉर्मेंसी 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है इन्फोर्स्ड डॉर्मेंसी, ठीक है, एक होता है इनेट डॉर्मेंसी और एक होता है इंड्यूस्ड डॉर्मेंसी, ठीक है। इन तीनों का मीनिंग आपको जानना ज़रूरी है। इन्फोर्स्ड डॉर्मेंसी क्या होता है? मान लीजिए अगर एक सीड है, उसको बोला गया है कि 5 सेंटीमीटर ग्राउंड के अंदर आपको इसको डाल के रोपना है, और आप डाल दिए इसमें 10 या 12 सेंटीमीटर अंदर, ठीक है, तो वो इनफोर्स के कारण वो ग्रो ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। वो फोर्स इतना लग जाएगा, देख रहे हैं, फोर्स के कारण वो ग्रो आगे निकल ही नहीं पाएगा, वो ग्रो ही नहीं कर पाएगा। तो इट्स कॉल्ड इनफोर्स डॉर्मेंसी। इनेट डॉर्मेंसी अगर जेनेटिक फैक्टर से कुछ प्रॉब्लम है, जैसे उस सीड्स में ही पहले से जेनेटिकली इश्यूज है, जेनेटिक फैक्टर से प्रॉब्लम है, तो उसको बोलते हैं इनेट डॉर्मेंसी। और इंड्यूस्ड डॉर्मेंसी CO2, O2 इन सब के कारण, कोई रिलेटिव कॉज के कारण, जैसे CO2, O2 ऑक्सीजन या वाटर नहीं है, इन सब के कारण अगर डॉर्मेंसी है तो उसको बोला जाता है इंड्यूस्ड डॉर्मेंसी। तो ये था आज का टोटल 17th लेक्चर। 16th लेक्चर हो चुका है, 16 लेक्चर, मतलब आप समझिए 200 से 250 वेरी हाई क्वालिटी क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं, ठीक है, विजय सीरीज़ में। ऐसे विजय सीरीज़ चलते रहेगा, ठीक है। आपको 1000, 2000 कितने क्वेश्चंस धीरे धीरे बढ़ जाएंगे। तो आपका क्या काम है ना, ऐसा नहीं है कि आप 100 लेके कर रहे हो, ऐसे बोर हो जाओगे। अपना जो भी नोट्स होगा ना, उसमें आप अपडेट करते रहना, जो भी आपको इम्पॉर्टेंट है, या तो बुक में कभी मिला तो पहले इसमें लिख लोगे, तो फिर बुक में देखोगे तो वहाँ अपडेट कर देना। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इन सब क्वेश्चंस को कर लें, है ना। चलिए, थैंक यू आज के लिए।